नमस्कार। चलिए आज हम लोग मिलते हैं मधुमक्खी पालन जो शहद उत्पादक किसान हैं उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे इसको उत्पादन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और क्या क्या इसमें लागत है, क्या फ़ायदा है और इसके उत्पादन करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। सबसे पहले मिलते हैं इनसे और इनसे नाम पूछते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। सर, मैं बैजनाथ सिंह कटमा मनीगाछी दरभंगा से हूँ। मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ और मैं मधुमक्खी पालन पिछले 2 वर्ष से कर रहा हूँ, किन्हीं मार्फत से पता लगा के, पूछ के या अपने प्रयास से। इस बार मैं 2-3 महीना पहले बिहार सरकार के द्वारा मैं ट्रेनिंग प्राप्त किया हूँ सबौर भागलपुर विश्वविद्यालय से, और वहाँ हमें बहुत ही बारीकी और विस्तृत जानकारी मिला, जो इससे पहले मैं इन क्षेत्रों से बिल्कुल अनजान था। और कोई भी काम करने से पहले यदि आप प्रशिक्षण ले लेते हैं तो उसका काम करने का तरीका और ढंग कुछ अलग होता है। यही चीज़ हम पूछना चाह रहे थे कि यदि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए प्रशिक्षण कितना महत्व रखता है? प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और यदि कर पाएंगे तो हमको असफलता होने का चांस ज़्यादा रहता है। और इधर उधर से यदि बड़ा बात हम जानकारी लेते हैं तो उतना बारीकी से हमको प्राप्त ज्ञान नहीं होता है। और जहां हम लोग, बिहार सरकार जहां हम लोगों को मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण के लिए भेजती है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के एक्सपर्ट सब रहते हैं, जो इन कामों में काफ़ी पारंगतता हासिल किए रहते हैं, और किसान को, हम लोगों को बहुत ही आत्मीय ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा ज्ञान देके हम लोगों को फिर तैयार करके वापस अपने फील्ड में भेजते हैं। अच्छा, तो ये मधुमक्खी पालन कैसे आपके ख्याल में आया कि मधुमक्खी पालन करनी चाहिए? मधुमक्खी पालन सर, प्राकृतिक पर्यावरण जो संतुलन है, जो अभी विश्व का सबसे ज्वलंत उदाहरण ये समस्या है, तो जलवायु अनुकूल पे। हाँ, जलवायु अनुकूल खेती और परागण जैसे खेती में उत्पादन कैसे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उच्च तकनीकी टेक्नोलॉजी से ही खेती का उत्पादन ले सकते हैं। इसमें यदि हम मधुमक्खी पालन जोड़ लेते हैं तो हमारे परागण की व्यवस्था, फसल में परागण, फल में परागण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो और किन्हीं कृत्रिम साधन से नहीं हो पाती है। अच्छा, तो मधुमक्खी पालन किस मौसम में शुरू करनी चाहिए और ये कैसे शुरू करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। मधुमक्खी समशीतोष्ण जलवायु के प्राणी होते हैं, और इस टाइम में जैसे मान लीजिए जी बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर से और अप्रैल मई तक मानिए हमारे यहाँ बिहार में मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। इस समय में रबी फसल की बहुतायत होती है, फल बहुत तरह के फलते हैं यहाँ पर, तो मधुमक्खी को शहद के लिए, पराग के लिए बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। आप जहाँ पे इस बक्से को लगाए, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के बक्से को लगाए हैं, यहाँ पे किस किस चीज़ के आपके पास पौधे हैं जिसके मंजर हैं, फूल हैं, जिससे वो पराग लेते हैं, रस लेते हैं? जैसे यहाँ मेरे पास लीची है, सहजन है, नींबू है, अमरूद है, आम है, केला भी है, और नारियल भी है। तो नारियल का पराग सबसे अच्छा माना जाता है, उच्च कोटि का। तो अभी हम लोग उस टाइप में नहीं गए हैं, लेकिन कोशिश है मेरा जो मैं पराग भी जमा करूं और अपने स्वास्थ्य या सेहत को सुधारूं, या दूसरे को भी इसके बारे में मैं प्रेरित कर सकूं, जो एक प्राकृतिक अनुपम उपहार है, जो हम लोगों को कृत्रिम माध्यम से कहीं भी नहीं मिल सकता है। शहद जैसे आप शुरू किए, बक्सा लगाए, और कितने दिन के बाद से आप शहद निकालना इसमें से शुरू कर देते हैं?
हमारे पास बक्सा आया, उसके हम 1 सप्ताह 10 दिन में हम एक दफ़ा 3-4 दिन पहले मान लीजिए जो शहद निकाला हूँ। एक बक्से में जो ट्रे होती है तो लगभग एक बक्से से कितने शहद निकल आती है अप्रॉक्स में? अप्रॉक्स में अभी शुरुआत है और बक्सा में फ्रेम भी कम है, लेकिन फिर भी 2-2.5 किलो लगभग शहद हमको एक बक्सा से प्राप्त हुआ है। एक हफ्ते में? एक हफ्ते में।